पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना चौथा मैच खेलेगी और अब तक वो सबसे कम 3 मैचेस खेलने वाली टीम है और उसके मद्दे मुकाबल होगी कराची किंग्स। दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टूर्नामेंट का शानदार आगाज़ किया था, पेशावर ज़ल्मी को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, लेकिन उसके बाद अगले दोनों मैचेस में खुद भी बड़े मार्जिन से हारे। लाहौर कलंदर के खिलाफ 79 रन से उन्हें शिकस्त हुई, जबकि उसके बाद अगले मैच में कराची किंग्स के खिलाफ 56 रन के मार्जिन से हारे। और दूसरी जानिब अगर कराची किंग्स की बात करें तो उनका विन एंड लॉस फार्मूला चल रहा है, यानी एक मैच जीतते हैं अगला हारते हैं। अब तक अगर देखा जाए तो पहला मैच मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेला, 235 रन का टारगेट चेस किया था। फिर अगले मैच में लाहौर कलंदर ने उन्हें शिकस्त दी। उसके बाद अगले मैच में वो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फतह हासिल करने में कामयाब रहे, जिसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें अगले मैच में हरा दिया। इस हार के बाद उन्हें पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ आखिरी मैच में फतह मिली। अब देखना ये है कि अब उनकी चूँकि शिकस्त की बारी है, क्या आज वो मुसलसल दूसरी फतह हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। अब तक ना ही उन्हें मुसलसल 2 शिकस्तें हुई हैं और ना ही मुसलसल 2 फतवात हासिल की हैं। और उसके अलावा अगर दोनों टीमों की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले दोनों PSL एडिशंस में कराची किंग्स के लिए नाकाबिल शिकस्त रही थी, चारों मैचेस जीते थे और 2018 के सीज़न में पहली बार कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त से दो चार किया। और आखिरी दोनों मैचेस जो कि PSL 2024 का आखिरी मैच था और इसी PSL का पहला मैच जिसमें कराची किंग्स ने फतह हासिल की है, यानी आखिरी दोनों मैचेस जीते हैं। लेकिन उससे पहले 2022 से लेकर आखिरी 2 मैचेस से पहले तक मुसलसल 5 मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त से दो चार किया। और मजमूई अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर 2020 से 4 मैचेस जीते हैं कराची किंग्स ने बाहमी मैचेस, और 7 मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कामयाबी हासिल की। अब चूंकि ये मैच लाहौर में खेला जाएगा, यहाँ पर कराची किंग्स कभी भी कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त नहीं दे सकी है और यहाँ खेले जाने वाला वाहिद मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जीता है। और ओवरऑल देखा जाए तो वाज़ेह तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स का पलड़ा भारी है, जिसने 12 मैचेस जीते हैं और इसके मुकाबले में कराची किंग्स ने सिर्फ 7 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। और आज के मैच की अगर बात करें तो कराची किंग्स अगर आज का मैच जीतने में कामयाब हो भी जाए तो उसको 2 पॉइंट ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन उसकी दूसरी पोजीशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता दूसरी पोजीशन खासी मुस्तहकम और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि नीचे जो टीमें हैं लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी अगर अगला मैच जीत भी जाएँ तो उनके पॉइंट 6 हो जाएंगे, जबकि कराची किंग्स अपने पॉइंट 8 कर चुकी होगी। ये फ़ायदा तो है, लेकिन इस मैच से उन्हें उनकी पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन दूसरी जानिब अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स आज का मैच जीतने में कामयाब हो जाती है तो उनके पॉइंट 4 हो जाएंगे और वो बासानी पेशावर ज़ल्मी की जगह चौथे नंबर पर आ सकती है। पॉइंट दोनों टीमों के बराबर होंगे, लेकिन नेट रन रेट चूँकि ग्लैडिएटर्स का ज़्यादा बेहतर है तो इसलिए वो ज़ल्मी की जगह पर आ जाएंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज के मैच में दोनों टीमों में 2 बड़े कीवी प्लेयर्स आ रहे हैं। कराची किंग्स को केन विलियमसन ज्वाइन कर चुके हैं और मार्क चैपमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। अब देखना ये है कि इन दोनों प्लेयर्स को क्या ये दोनों टीमें अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाती हैं। मार्क चैपमैन तो टोटली एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, लेकिन केन विलियमसन बड़ा नाम ज़रूर हैं, लेकिन T20 फॉर्मेट में उनकी जगह के हवाले से बात की जा सकती है। शायद उतना स्ट्राइक रेट उनका नहीं है या उतना ज़्यादा इम्पैक्ट उनका नहीं है। अब आते हैं बाकी प्लेयर्स की जानिब, या यूँ कह लें कि की प्लेयर्स की जानिब। जेम्स वेंस कराची किंग्स के अब तक टॉप स्कोरर हैं। पहले मैच में 101 रन किए, धुआंधार सेंचुरी स्कोर की। एक मैच के बाद 70 रन की एक और इनिंग्स खेली, लेकिन इसके बावजूद उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है, यानी कि पहले मैच में बड़ी परफॉर्मेंस, अगले मैच में 0 फिर 70 और आखिरी 2 मैचेस में 4 और 11 रन कर सके हैं। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद उनके ऊपर कराची किंग्स की टीम खासा एतमाद कर रही है, इन्हिसार कर रही है, जो कि 172 के स्ट्राइक रेट और 37 के एवरेज से अब तक 186 रन कर चुके हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर हैं वो खुशदिल शाह हैं, जो 35 की एवरेज और 130 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 140 रन कर चुके हैं। और असल जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, वो है डेविड वार्नर से।
डेविड वार्नर ने गो के आखिरी मैच में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 60 रन की कीमती इनिंग्स खेली थी, लेकिन इससे पहले वो मुसलसल फ्लॉप हुए। 12, 0, 31 और 3 रन कर सके थे। उनसे उम्मीद है कि वो अपनी कारकर्दगी के तसलसल को बढ़ाएंगे। और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें टिम सिफर्ट जो कि ओपनिंग बैट्समैन हैं, जारहाना मिजाज खेलते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ गुज़श्ता न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान का टूर था उसमें तो हर इनिंग्स में 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन पीएसएल में वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल सके हैं। अब तक 5 इनिंग्स में सिर्फ 107 रन किए हैं। 32 उनका बेस्ट स्कोर है, 21 की एवरेज है और 117 का स्ट्राइक रेट है जो कि बहुत ही कम है, ख़ासतौर पर टिम सिफर्ट जैसे खिलाड़ी के लिए जो एक जहर मिजाजी के लिहाज से मशहूर हैं। उनसे बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि अब चूँकि काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं कि यहाँ की कंडीशन से, यहाँ की पिचेस से हम आंग हो चुके होंगे, वो अगर बड़ी परफॉर्मेंस दें तो ये कराची किंग्स के लिए सोने पे सुहागा हो सकता है। बॉलर्स में हसन अली और अब्बास अफरीदी मेन किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी मैच में मीर हमज़ा ने भी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। तो कराची किंग्स की जो बॉलिंग है किसी हद तक बेहतर दिखाई दे रही है। कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो सऊद शकील अपनी टीम के टॉप स्कोरर ज़रूर हैं, 93 रन किए हुए हैं, लेकिन 109 उनका स्ट्राइक रेट है जो कि बहुत ही कम है। कोस्टल मेंडस स्ट्राइक रेट और एवरेज के लिहाज से बेहतर हैं, 37 की एवरेज है, 208 का स्ट्राइक रेट है और रेली रसो 33 की एवरेज और 183 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो ये मेंडस और रेली रसो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि बेहतरीन फॉर्म में हैं और इनके ऊपर इन्हिसार कर रही है कोयटा ग्लेडिएटर्स। अलबत्ता फिन एलन जैसा हार्ड हिटर उनके पास मौजूद है, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से बड़ी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी है और 190 उनका स्ट्राइक रेट ज़रूर है, लेकिन एवरेज 20 से नीचे है। हसन नवाज़ जो कि पाकिस्तान की जानिब से तेज़ तरीन T20 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, वो अब तक PSL में नाकाम है, 3 इनिंग्स में सिर्फ 43 रन की हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मार्क चैपमैन के आने से कोयटा ग्लेडिएटर्स की जो बैटिंग लाइन है वो किसी हद तक बेहतर हो जाएगी। और अगर बॉलिंग की बात करें तो इब्रार अहमद ने सबसे ज़्यादा 7 विकेट हासिल की हैं, मोहम्मद आमिर ने 4 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन दोनों ने 9 रन फी ओवर से ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। मोहम्मद आमिर का इकनॉमी रेट 10 रन फी ओवर को छू रहा है जो कि खासा हैरानकुन है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के अंदर एबिलिटी मौजूद है कि वो बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर सकते हैं। और अगर आज के मैच की प्रेडिक्शन के हवाले से कहें तो मुकाबला 50-50 दिखाई दे रहा है। दोनों ही टीमें बेहतरीन हैं, बेहतरीन प्लेयर्स पर मुश्तमिल हैं, लेकिन रिदम की वजह से किसी हद तक एडवांटेज दिया जा सकता है कराची किंग्स को। लेकिन देखना ये है कि मार्क चैपमैन के आने से कोयटा ग्लेडिएटर्स की बैटिंग लाइन पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मार्क चैपमैन क्लिक कर गए तो कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए जो चांसेस हैं बढ़ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर प्रेडिक्शन की जाए तो सिर्फ 5 ज़्यादा % आप दे सकते हैं कराची किंग्स को। 55 कराची किंग्स की फतह का चांस रख लें और 45 कोयटा ग्लेडिएटर्स का, लेकिन मुकाबला बराबर होगा। दोनों टीमें कागज़ पर मजबूत हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में कराची किंग्स किसी हद तक बेहतर रिदम में है, इसलिए उन्हें 5 ज़्यादा पॉइंट दिए हैं।